हेलो एवरीवन, वेलकम टू समर्थ क्लास। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर 1 की शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के बारे में। और इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है शिक्षा और दर्शन। तो सबसे पहले समझेंगे शिक्षा क्या होती है और उसके बाद समझेंगे दर्शन क्या है और फिर इन दोनों में क्या संबंध है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शिक्षा और दर्शन के संबंध को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए शिक्षा क्या होती है। तो शिक्षा शब्द संस्कृत के शिक्ष धातु से बना है। शिक्ष का अर्थ है विद्या प्राप्त करना। जो ज्ञान प्राप्त कर चुका है वह शिक्षित है। शिक्षा का अंग्रेजी रूपांतरण एजुकेशन है। इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एजुकेटम से हुई है और यह शब्द लैटिन भाषा E+DQ से बना हुआ है। ई का अर्थ है अंदर से और ड्यूको का अर्थ है आगे बढ़ाना या फिर विकास करना। एजुकेशन का अर्थ है आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर निकालना। शिक्षा का अर्थ सामान्यतः अगर हम समझें तो प्रयोग सिखाना, निर्देश देना, बढ़ाना, आगे की ओर ले जाना है। शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। शिक्षा मानव की जन्मजात शक्तियों के विकास तथा ज्ञान और कला कौशल में वृद्धि एवं व्यवहार में परिवर्तन करने वाली सामाजिक प्रक्रिया है। यह जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। रॉस के अनुसार अगर समझें तो रॉस ने डिफिनेशन दी है कि शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। शिक्षक अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर पाठ्यक्रम को शिक्षार्थी को देता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अनुसार शिक्षा व्यक्ति और समाज के सर्वमुखी विकास की सशक्त माध्यम है। इसी तरह महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा का अर्थ है एक शिशु का शरीर, मन और आत्मा के स्तर पर उसका सर्वांगीण विकास हो। तो इस तरीके से 2-3 डिफिनीशन मैंने यहाँ पे लिखी हैं। इसके अलावा भी बहुत सी डिफिनीशन है जहाँ पे अलग अलग दार्शनिकों ने अपने विचार प्रकट किए हैं। अगर शिक्षा का वास्तविक अर्थ समझा जाए तो हम कह सकते हैं शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति को उसके आंतरिक शक्तियों के विकास में सहायता पहुँचाती है और उसे अपने वातावरण से समायोजन स्थापित करने की योग्यता देती है। व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व व सामाजिक दायित्व को निभाने की योग्यता, कौशल व ज्ञान प्रदान करती है। इस अर्थ में शिक्षा मस्तिष्क की शक्तियों का अभ्यास और विकास है। और स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि शिक्षा वही है जो उसके चरित्र का निर्माण करे। मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा होता है। इस अर्थ में शिक्षा लिखने और पढ़ने का ज्ञान देने के साथ साथ व्यक्ति के आचरण, विचार व दृष्टिकोण में ऐसा परिवर्तन करती है जो समाज, राष्ट्र और संपूर्ण विश्व के लिए भी लाभदायक होती है। शिक्षा के अंग की बात की जाए तो शिक्षा के कई अंग हैं। जैसे पहला है औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा जो निश्चित समय स्थान पर दी जाती है, जिसे औपचारिक शिक्षा कहते हैं। जैसे स्कूल हो गया, इंस्टीट्यूट हो गया। अनौपचारिक शिक्षा जो कहीं भी आपको कोई भी शिक्षा मिल रही हो, किसी भी चीज़ से आपको सीखने को मिल रहा है, तो सबसे पहला आपका परिवार हो गया, समाज हो गया। निरौपचारिक शिक्षा पाठ्यक्रम निश्चित होता है, समय अनिश्चित होता है। प्रत्यक्ष शिक्षा, अप्रत्यक्ष शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा, तो ये शिक्षा के अंग हैं। अगर शिक्षा की प्रकृति की बात की जाए तो नेचर ऑफ एजुकेशन है क्या, तो शिक्षा जीवन की लंबी प्रक्रिया है। शिक्षा एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। शिक्षा एक प्रशिक्षण है। शिक्षा संतुलित विकास है। शिक्षा दिशा और निर्देश भी है। शिक्षा गतिशील होती है। शिक्षा एक विकास है। और 8th पॉइंट है शिक्षा व्यक्तिगत समायोजन में सहायक होती है। शिक्षा अभिवृद्धि है और शिक्षा मार्गदर्शन है। तो ये शिक्षा की प्रकृति हो गई, जहाँ पे हम कह सकते हैं शिक्षा एक लंबी प्रक्रिया है, व्यवस्थित प्रक्रिया है, प्रशिक्षण भी है, निर्देश भी है, दिशा भी है, गतिशील भी है, अभिवृद्धि और मार्गदर्शन है, साथ ही व्यक्तिगत समायोजन में भी सहायक होती है। शिक्षा के कार्य क्या है, या फिर हम कहें शिक्षा के उद्देश्य क्या है, तो शिक्षा का उद्देश्य है चरित्र का निर्माण करना। शिक्षा चरित्र का निर्माण करती है। सत्यवादी, आज्ञाकारी, सहयोग की भावना का विकास बालकों में शिक्षा द्वारा ही किया जा सकता है। पाठ्यक्रम द्वारा उत्तम आदतों, नैतिक मूल्यों, अनुशासन, अनुभूतियों, समुचित वातावरण का निर्माण धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा द्वारा ही आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भर बनाना शिक्षा के द्वारा ही संभव है। शिक्षा का सेकंड उद्देश्य है व्यक्तित्व का विकास। अच्छे व्यक्तित्व का विकास करना शिक्षा का उद्देश्य है। जीवन की सफलता का महत्वपूर्ण आधार
व्यक्तित्व ही है। प्रत्येक व्यक्ति का अपना विशिष्ट व्यक्तित्व होता है, उसकी अपनी रुचियाँ और विचार होते हैं। जो शिक्षा उसकी अपनी रुचियाँ तथा विचार होने के कारण ही शिक्षा के द्वारा इनका समुचित विकास संभव है। शिक्षा का नेक्स्ट उद्देश्य है जीविकोपार्जन की क्षमता का विकास, कि किस तरीके से जीवन यापन किया जाए, तो शिक्षा उसका भी निर्धारण करती है। शिक्षा सभ्यता एवं संस्कृति की रक्षा करती है, साथ ही इसका हस्तांतरण और विकास भी करती है। शिक्षा राष्ट्रीय भावना का विकास करती है, सामाजिक हित की प्रगति के लिए भी महत्व रखती है और मूल प्रवृत्तियों का भी सद्विकास करती है। इसके अलावा अगर हम बात करें राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा किस तरीके से कार्य कर रही है, तो ये राष्ट्रीय एकता का विकास करती है, सामाजिक हित की प्रगति व महत्व है, ये भावात्मक एकता का विकास करती है, नेतृत्व की शिक्षा में भी काफ़ी ज़्यादा सहायक है, ये राष्ट्र की संस्कृति से भी अवगत कराती है, ये अंतर्राष्ट्रीय भावना का भी विकास करती है। अगर मानवीय जीवन में शिक्षा के कार्य की बात करें तो यहाँ पे हम समझेंगे कि वातावरण से समायोजन करना शिक्षा सिखाती है, उत्तम एवं कुशल नागरिकों का निर्माण करना, व्यक्ति में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, संतुलित व्यक्तित्व एवं चरित्र का भी विकास शिक्षा द्वारा ही संभव है। वातावरण में परिवर्तन करने की योग्यता विकसित करती है और इसी के अलावा भौतिक समृद्धि की भी प्राप्ति शिक्षा द्वारा होती है। शिक्षा बालक की चिंतन शक्ति का विकास करती है, बालक के वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करती है, बालक का आध्यात्मिक विकास भी करती है, बालक का शारीरिक विकास, सांस्कृतिक विकास, बौद्धिक विकास, उनकी रुचियों का विकास और चारित्रिक विकास करने हेतु शिक्षा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि शिक्षा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो व्यक्ति को समाज में रहने के लिए और समायोजन करने में सहायक होती है। नेक्स्ट टॉपिक समझेंगे दर्शन, जिसको इंग्लिश में फिलॉसफी कहते हैं। दर्शन क्या है, तो इसके शब्द को समझेंगे। दर्शन शब्द अंग्रेजी रूपांतरण फिलॉसफी का है और यह ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। शब्द फिलॉस प्लस सोफिया से बना है। फिलॉस का मतलब है लव और सोफिया का मतलब है विजडम। मतलब फिलॉस का अर्थ है प्रेम और सोफिया का अर्थ है ज्ञान। फिलॉसफी का अर्थ है ज्ञान के प्रति प्रेम। भारतीय दृष्टि में दर्शन की अवधारणा, तो यहाँ पर दर्शन का तात्पर्य सत्य का साक्षात करना है। सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सत्य की खोज करनी आवश्यक होती है। दर्शन के अंतर्गत ज्ञान, कर्म तथा भावना सम्मिलित है। भारतीय दर्शन सत्य की खोज करता है और उसी के हृदय में उतारता है। भारतीय विचारधारा में दर्शन और जीवन में किसी प्रकार का अंतर नहीं है, अतः संपूर्ण जीवन को दर्शन का क्षेत्र माना गया है। दर्शन संस्कृत भाषा दृश धातु से बना है। दर्शन संस्कृत भाषा के दृश धातु से बना है। दृश का अर्थ है देखना। दर्शन जिसके द्वारा देखा जाए, अर्थात अंतर्दृष्टि से देखना एवं तार्किक परीक्षण करना। भारतीय दर्शन इंद्रिय और अनेंद्रिय अनुभूतियों को मानता है। इंद्रिय अनुभूति को बौद्धिक अनुभूति कहते हैं तथा जिनकी अनुभूति इंद्रियों द्वारा ना हो सके उसे अनेंद्रिय अनुभूति कहते हैं, जैसे ईश्वर। भारतीय दर्शन के कुछ संप्रदाय हैं। पहला है आस्तिक, दूसरा है नास्तिक, थर्ड है ईश्वरवादी, फोर्थ है अनिश्वरवादी। इसके अलावा परलोक में विश्वास करने वाले और परलोक में विश्वास नहीं करने वाले। तो समझेंगे आस्तिक कौन है। जो वेदों में आस्था रखते हो वो आस्तिक संप्रदाय हो गया। इसमें आपका 6 है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, वेदांत और मीमांसा। नास्तिक में जो वेदों में आस्था नहीं रखते हैं ये जैन, बौद्ध और चार्वाक है। ईश्वरवादी ऐसा संप्रदाय है जो ईश्वर में आस्था रखता है। ईश्वर में योग, न्याय, वेदांत, वैश्विक, जैन और बौद्ध। अनीश्वरवादी जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते हैं, जैसे सांख्य, मीमांसा और चार्वाक। परलोक में विश्वास जो रखते हैं वो योग, सांख्य, वैश्विक, सांख्य, जैन, बौद्ध, वेदांत और मीमांसा है। परलोक में जो विश्वास नहीं करते हैं वो है चार्वाक। तो भारतीय दर्शन का विभाजन भी 4 काल में किया गया है। वैदिक काल दर्शन, जिसमें वेद और उपनिषद की बात की गई है। महाकाव्य दर्शन, जिसमें रामायण और महाभारत है। थर्ड है सूत्र काल, जिसमें षड दर्शन, न्याय, योग, सांख्य, वेदांत, मीमांसा और वैश्विक है। निवर्तमान काल, जिसमें गांधी दर्शन, राजा राम मोहन राय की विचारधारा है। इसके अलावा पाश्चात्य दृष्टि में दर्शन की क्या अवधारणा, इसको समझेंगे। पाश्चात्य दृष्टि में दर्शन का अर्थ है ज्ञान के प्रति
प्रेम, वेस्टर्न में अगर बात की है तो यहाँ पे प्लेटो के अनुसार डिफिनेशन दी गई है, पदार्थों के सनातन स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना ही दर्शन है। ब्राइटमैन के अनुसार दर्शन की परिभाषा एक ऐसे प्रयास के रूप में दी जा सकती है जिसके द्वारा संपूर्ण मानव अनुभूतियों के संबंध में सत्यता से विचार द्वारा अथवा जिसके द्वारा अपने अनुभवों को बोधगम्य बनाते हैं, अर्थात दर्शन में सत्य पर आधारित ज्ञान की खोज की जाती है। यह जीवन की प्रत्येक वस्तु से संबंधित होता है। शिक्षा और दर्शन का संबंध। दर्शन और शिक्षा एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर हम संबंध की बात करें कि शिक्षा और दर्शन किस तरीके से संबंधित हैं, तो पहला पॉइंट है आपका दर्शन और शिक्षा एक सिक्के के दो पहलू हैं। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो मनुष्य को वातावरण के अनुकूल बनाती है। संसार के सामयिक अनुभवों से प्रभावित होकर व्यक्ति अपना विकास करता है तथा इन अनुभवों का निर्माण करने से दर्शन का सहारा लेना पड़ता है। जीवन में आदर्श एवं सिद्धांतों का निर्माण दर्शन की सहायता से ही होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो दर्शन है और शिक्षा ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। नेक्स्ट है शिक्षा दर्शन का गतिशील पहलू है। शिक्षा जीवन का क्रियात्मक पक्ष है, दर्शन जीवन का विचारात्मक पक्ष है। तो शिक्षा क्रियात्मक पक्ष होती है और दर्शन क्या है, विचारात्मक पक्ष होता है। नेक्स्ट पॉइंट है दर्शन और शिक्षा की पारस्परिक निर्भरता। शिक्षा और दर्शन एक दूसरे पर निर्भर हैं। दर्शन जीवन के लिए लक्ष्य निर्धारित करता है और शिक्षा उद्देश्यों को निश्चित करती है। दर्शन को शिक्षा से क्रियाशीलता मिलती है तथा शिक्षा को भी दर्शन से क्रियाशीलता मिलती है, तो दोनों ही एक दूसरे से संबंधित हैं। शिक्षा और दर्शन का इतना घनिष्ठ संबंध है कि दोनों एक दूसरे से निर्भर हैं। दर्शन जिस प्रकार जीवन के लक्ष्य निर्धारित करता है उसी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य निश्चित किए जाते हैं। दर्शन का प्रभाव शिक्षा के उद्देश्यों के अतिरिक्त शिक्षा के पाठ्यक्रम, शिक्षा विधियां, अनुशासन आदि पर भी पड़ता है। शिक्षा को यदि दर्शन का दिग्दर्शन ना मिले तो शिक्षा भ्रमित हो जाती है। जिस प्रकार शिक्षा को दर्शन से क्रियाशीलता मिलती है और उसी प्रकार दर्शन को शिक्षा से भी क्रियाशीलता मिलती है। शिक्षा अपनी समस्याओं को हल करने के लिए दर्शन का सहारा लेता है। दर्शन इन समस्याओं को हल करने के लिए चिंतन करता है जिससे नई विचारधारा उत्पन्न होती है। इन विचारधाराओं को शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है और हम देख सकते हैं कि दर्शन शिक्षा को व्यवस्थित भी करता है और शिक्षा दर्शन का विकास भी करती है। शिक्षा दर्शन पर आधारित है। प्राचीन काल से शिक्षा दर्शन पर आधारित रही है। दर्शन शिक्षा को प्रभावित करता रहता है। जिस समय जो दर्शन प्रचलित होता है उसी के अनुकूल शिक्षा प्रणाली का भी निर्माण होता है। दार्शनिक विचारधारा में परिवर्तन होने पर शिक्षा के स्वरूप, उद्देश्य, पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों आदि में भी परिवर्तन होता है। शिक्षा दर्शन की सहायता से अपनी समस्याओं का हल करती है। दर्शन का शिक्षा पर प्रभाव। दर्शन शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, दर्शन, शिक्षण विधियां, अनुशासन और अध्यापक, इन सभी पे दर्शन का प्रभाव पड़ता है। दर्शन के प्रभाव से शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। पाठ्यक्रम निर्धारित करने में सहायता मिलती है। दर्शन अनुशासन बनाने में सहायक है। दर्शन अध्यापक के ज्ञान का विस्तार करता है। दर्शन ज्ञान से अध्यापक नैतिक, परोपकारी, व्यवहार कुशल और विचारशील बनता है, जिससे शिक्षा का सफल प्रचार होता है। शिक्षा का दर्शन पर क्या प्रभाव है? तो शिक्षा दर्शन को सुरक्षित रखती है। शिक्षा दर्शन का निर्माण करती है। शिक्षा दर्शन को गतिशील बनाती है और शिक्षा दर्शन को नई समस्याओं से भी परिचित कराती है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं शिक्षा और दर्शन का घनिष्ठ संबंध है। दोनों एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। बिना दर्शन शिक्षा अधूरी है और दोनों का एक साथ होना अति आवश्यक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा शिक्षा क्या है, दर्शन क्या है और दोनों में क्या संबंध है, किस तरीके से ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और कितना इम्पॉर्टेंट है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही आप टेलीग्राम चैनल पे भी आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।